तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड के द्वारा फाइनली जो आपका मॉडल पेपर है वो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और बहुत लोग कह रहे थे कि इस बार 12th में भी 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस बार आपके पेपर में 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आएंगे। केवल कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा? तो केवल 6 क्वेश्चन ही आएगा, जैसे पिछले बार आया करता था, ठीक है। तो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएगा। और कैसा मॉडल पेपर आपका है, ठीक है, न्यू मॉडल पेपर कैसा है, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में केवल हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर को अच्छे से देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए गए हैं, कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहां पर देख सकते हैं जो प्रश्न पत्र लिखा है 2023 लिखा है, ठीक है। तो 2023 को देखकर ऐसा नहीं समझना है कि यह 2023 का पेपर है, यह टाइपिंग करने में गलती हो गई। ये पेपर 2025 का ही है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसलिए 2023 यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर 2025 ही रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा। नोट में क्या लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आता है पहला खंड अ। खंड अ में 6 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। कितने प्रश्न हैं? तो केवल 6 प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा है बोल्ट प्रति मीटर, तीसरा है बोल्ट मीटर और चौथा है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो बोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन थर्ड जो होगा वह करेक्ट होगा, ठीक है। बोल्ट मीटर होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल होगा, ठीक है। सदिश रूप में हमें बताना है। तो क्या होगा? तो ये जो होगा ये क्यू ब्रैकेट में वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? तो वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के दिशा में क्या होगा? इसकी तरंग के संचरण की दिशा होगी। चौथा क्वेश्चन है कि 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। तो कभी भी अगर 2 से 3 क्षमताओं के बारे में यहां पर दिया गया हो तो हमें क्या करना होता है? इन सबको जोड़ना होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? तो P1 और प्लस में क्या हो जाएगा? तो P2 हो जाएगा। अब P1 का मान दिया है 4 और -2, तो P का मान कितना मिल जाएगा? तो 2 डायोप्टर मिल जाएगा, ठीक है। P का मान मिल गया 2 डायोप्टर। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो F बराबर क्या होता है? 1/P होता है। तो 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.5, और इसका मान हमेशा मीटर में आता है। लेकिन ऑप्शन में मीटर में मान नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो 0.5 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 100 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा? 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो प्लस 50 सेंटीमीटर, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन होती है, निरोधी विभव होना चाहिए। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? तो गतिज अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होता है E इंटू में V, यानी इलेक्ट्रॉन इंटू में विभव के, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो यहां से हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बराबर क्या दिया है? तो इलेक्ट्रॉन इंटू में विभव। ई से ई क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो भी का मान कितना मिल गया? तो 4 वोल्ट मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। फास्फोरस होता है कि एंटीमनी होता है कि एल्यूमिनियम होता है या आर्सेनिक होता है? तो कौन सा होता है इसमें अपद्रव्य? एल्यूमिनियम होता है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन
एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगला खंड है खंड ब, जिसमें कि 6 क्वेश्चन है और 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। ऐसे ही आपके पेपर में भी आएगा, ठीक है। सबसे पहले 6 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेगा, उसके बाद 6 क्वेश्चन आएगा जो कि 1-1 नंबर का यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो पहला प्रश्न है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए, यानी विशिष्ट चालकता का क्या सूत्र होता है और इसका मात्रक क्या होता है यह हमें बताना है। दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखना है, यानी कि सूत्र लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। फिर आपको क्रांतिक कोण का परिभाषा लिखना है। फिर यहाँ पर त्रिज्या दिया है, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉन, तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर ऐसे ही 6 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है खंड स, जिसमें कि कितने प्रश्न हैं, तो 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सभी क्वेश्चन को आपको सबसे पहले हल करना है और आपको देखना है कि आप 70 में से कितने नंबर का क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। पहले खुद करके देखिए कि आप कितना अभी कर पा रहे हैं, क्योंकि 2 महीने केवल बचा हुआ है आपके पेपर में। तो अब आपको ये मॉडल पेपर हल करना है और देखना है कि आप अभी कितने पानी में हैं, यानी आप कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस का उत्तर आप सही सही दे पा रहे हैं। बाकी मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। फिर अगला खंड है खंड द, जिसमें कि 5 क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम भी पूछा गया है। फिर उसके बाद 5वें क्वेश्चन में कितने प्रश्न है, तो 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। फिर ख क्वेश्चन दिया है एलसीआर परिपथ से, इसमें एक न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको ख क्वेश्चन का पहला नहीं आता तो दूसरा कर सकते हैं कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट एसी लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो पहला हमें ज्ञात करना है परिणमन अनुपात और दूसरा द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। फिर ग क्वेश्चन है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर तरंगों के संपोषित तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। तो प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। फिर अगले खंड में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 क्वेश्चन, यानी 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 5-5 अंक के हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। जैसे 6 नंबर क्वेश्चन है स्थिर वैद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। तो दोनों में से एक प्रश्न करना है। वैसे ही 7वें क्वेश्चन में भी या तो पहला करना है या तो दूसरा करना है। फिर 8वें में भी वैसे ही 2 ऑप्शन है और 9 नंबर क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। अथवा पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए। तो ये क्वेश्चन जो है ये 5-5 अंक के क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो यही आपका पेपर है और जैसा मॉडल पेपर है सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपका होने वाला है, यानी यही पैटर्न रहेगा। सबसे पहले 6 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेगा, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा, फिर 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर 3-3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और लास्ट में 4 क्वेश्चन जो हैं यानी कि 6, 7, 8 और 9 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपको देखना है कि आप कितने प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितना सही किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।